क्या आप यह जानते हैं कि दान की परंपरा में जल दान का कार्य सबसे पुण्य कर्मों में से एक है। जल दान के माध्यम से न सिर्फ हम अपना ग्रह गोचर सुधार सकते हैं, बल्कि अपनी उन्नति के मार्ग को भी प्रशस्त कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका राजयोग 6-5 में। मैं हूं आपका न्यूमलॉजर दोस्त मिथिलेश रॉय। आज हम जल दान की महिमा पर बात करेंगे। दोस्तों, दुनिया के लगभग सभी धर्मों में जल दान का वर्णन मिलता है। भारत में अक्षय तृतीया नामक एक विशेष दिवस होता है। उस दिन ढूंढ ढूंढ कर लोगों को जल पिलाया जाता है। वर्ष में 15 दिन का एक विशेष पक्ष होता है, जिसमें हम अपने पितरों को पानी का चढ़ावा चढ़ाते हैं। आप महादेव के बारे में सोचिए, उन्हें जल से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं है। कहा जाता है, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। हमारे यहाँ जब भी कोई मेहमान आता है, सबसे पहले हम उन्हें पानी ही पूछते हैं। जल दान की महिमा से ग्रंथ क्या, मानव मस्तिष्क भी भरा पड़ा है। आधुनिक ज्योतिष शास्त्र में जल के माध्यम से कई तरह की ग्रह पीड़ा को शांत कराया जाता है। जैसे अगर शनि आपको पीड़ित कर रहा हो, तो मजदूरों के बीच जल दान करने से शनि देव की कृपा का आप भागी बन जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जल चंद्रमा है। जल बर्बाद करने से चंद्रमा की ताकत क्षीण होती है, जिसका असर हमारे मनो मस्तिष्क पर पड़ता है। लेकिन जब हम जल का सकारात्मक उपयोग करते हैं, हमारा चंद्रमा पॉजिटिव होता जाता है। पॉजिटिव चंद्रमा के अनंत लाभ बताए गए हैं। आपकी जन्मतिथि पर आधारित लूशु ग्रिड में नंबर 1 का अंक जल तत्व होता है। नंबर 1 सूर्य है। मतलब जब हम जल का दान करते हैं, हमारा सूर्य भी पॉजिटिव होने लगता है। सूर्य राजा है और चंद्रमा को रानी की उपाधि मिली हुई है। यानी जल दान करने से हमारी कुंडली का राजा और रानी दोनों पॉजिटिव हो जाता है। कहा जाता है कि जिस कुंडली में सूर्य और चंद्रमा ठीक हो, उस कुंडली के शेष ग्रह भी अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जल दान एक मानवीय उपाय है, जिससे हम पुण्य कमा सकते हैं। पुण्य का संबंध हमारे भाग्य से स्थापित हो जाता है और भाग्य हमारी उन्नति के रास्ते की अड़चनों को खत्म करता है। जल दान करने के लिए जरूरतमंद की तलाश में आपको भटकने की जरूरत नहीं है। जल की आवश्यकता सभी प्राणियों को होती है, क्योंकि जल ही जीवन है। गर्मी के दिनों में आप चिड़ियों के लिए भी जल की व्यवस्था कर सकते हैं। सबसे उत्तम होगा पेड़ पौधों की जड़ों को सींचने की आदत का विकास करना। इससे कई तरह के अलौकिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए, वृक्षों में जान होती है। जीवन की पहली आवश्यकता ऑक्सीजन का सृजक वृक्ष ही है। अगर हम उसकी जड़ों को सींचते हैं, तो यह हमारा लोककल्याणकारी कार्य होता है। ज्योतिष शास्त्र में वृक्ष बुध ग्रह के प्रतीक होते हैं। बुध से श्री गणेश का संबंध होता है। श्री गणेश रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के दाता हैं। बतौर न्यूमलॉजर, मैं जब किसी का ग्रिड देख रहा होता हूं, तो उसमें सबसे पहले नंबर 5 की स्थिति को ही देखता हूं। नंबर 5 से कई तरह के राजयोग का निर्माण होता है। तो जब आप वृक्षों को जल का दान देते हैं, इससे आपका बुध बूस्ट होता है। बुध के बूस्ट होने से आपके पास कई तरह के अवसर आने लगते हैं। शास्त्र में पीपल के जड़ को सींचकर गज केसरी योग को एक्टिव करने का वर्णन भी मिलता है। जल महत्वपूर्ण है, लेकिन वृक्ष उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब दो महत्वपूर्ण चीजों का आपस में मेल होता है, तो उससे अति महत्वपूर्ण चीजों का जन्म होता है। यह गणित के सिद्धांत की तरह ही कार्य करता है। लास प्लास लास।
तो जरूरतमंद न मिले तो वृक्षों को जल का दान देकर पुण्य बटोरा जा सकता है, क्योंकि आपके कल्याण का मार्ग पुण्य कार्यों को छूते हुए प्रशस्त होता है। जीवन में उन्नति देने वाले वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक और कमेंट किया करें। धन्यवाद।